जय श्री राम। हमारे पास एक आज कोयल की मोटर आई हुई है। कोयल का आपको XCD इसका मॉडल नंबर, अब इसमें मॉडल नंबर तो हमको हालांकि दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे MM वगैरह जो भी है सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। कोयल की ये आपका XCD मोटर है। अगर आपके पास भी ये मोटर है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपकी भी किसी भी क्वालिटीज़ की मोटर है तो भी इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं इसके डाटा के बारे में। जैसे मैंने इसको वेंडिंग किया हूँ, तो जैसे आप देख सकते हो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों फ्रेश रूप से न्यू बिल्डिंग की गई है इसका। तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा विस्तार रूप से आपको इसके डाटा के बारे में बात करते हैं। तो ये कोयल की मोटर हमारे पास आज रिपेयर होने के लिए आई थी, तो हमने इसमें कॉइल चेंज किए हुए हैं। तो इसका सर्वप्रथम आप किलोवाट का देखो तो 0.75 kW किलोवाट यानी कि और 1 HP की मोटर हो जाती है। 0.7 किलोवाट और 1 HP की मोटर आपको नंबर प्लेट पे इसका नंबर प्लेट होता है उस पर ऑलरेडी लिख दी जाती है कि कितना मोटर में ये होती है। RPM का बात करूँ तो ये आपका 2800 RPM के साथ होता है। और क्लास का बात करूँ तो क्लास B का ये मोटर हो जाता है। जैसे क्लास A में हो सकता है कुछ डिफेंस किए हो ताकि कुछ हाई क्वालिटीज़ का बनाए हो। क्लास B का ये मोटर हो जाता है। कैपेसिटर का बात करूँ तो 15 FMD की कैपेसिटर आपको इस पर देखी हुई मिल जाती है। कितने सिचुएशन में लोग भटकने लगते हैं कि कैपेसिटर आखिरकार मोटर में कितने क्वालिटी मतलब कितने नंबर की डाली जाए, तो जो इसका नेम प्लेट होता है उस पर आपको ऑलरेडी कैपेसिटर के वैल्यू वगैरह सब कुछ इस पर लिख दी जाती है। तो जैसे बात करूँ सर, चलिए इसके डाटा के बारे में बात करूँ तो 0.75 HP की मोटर हो जाती है, किलोवाट की मोटर, और 1 HP की मोटर हो जाती है। 2800 RPM के साथ आती है। क्लास B की मोटर होती है। 15 FMD कैपेसिटर लगाए रहते हैं। चलिए बात करते हैं अब इसका इनर डाई आउटर डाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका इनर डाई आउटर डाई कॉइल की लेंथ वगैरह जो भी होती है सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसका मेंशन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोयल की मोटर है तो ही ये देखो, नहीं, अगर आपके पास कोई भी अदर मोटर है तो भी आप इस डाटा को उसमें फिल कर सकते हो। बस डिफरेंस इतना होता है कि आपको जो मैं अभी आपको डाटा बताने वाला हूँ, ये कोर की साइज़, आउटर इनर की साइज़ आपके मोटर के साथ मैच होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आउटर इनर। सबसे पहले आपका स्ट्रेंथ का बात करूँ, यानी कि जो स्टार्टर की मोटाई होती है उसका बात करूँ तो 2 इंच 2 mm की इसका स्टार्टर की मोटाई हो जाती है। यानी कि नीचे से लेकर के ऊपर तक की जो स्टार्टर की मोटाई होती है, नीचे से ऊपर तक 2 इंच 2 mm की इसकी हो जाती है। और OD का बात करूँ, यानी कि मतलब इसका बाहरी जो हिस्सा होता है आउटर डाई, इसका बात करूँ तो ये प्रॉपर 4 इंच की हो जाती है। और इनर डाई जितने दूर में आपका रोटर घूमता है, इसको मतलब ID बात करूँ इनर डाई, तो इसका बात करूँ तो आपको 2.1 mm का हो जाता है। 2 इंच 1 mm का ये बीच वाला हिस्सा हो जाता है। अगर ये वाली अगर आपके पास भी किसी भी कंपनी की मोटर है तो इस डाटा को आसानी से उसमें फिल कर सकते हो। चलिए बात करते हैं सर्वप्रथम रनिंग कॉइल के लिए, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रनिंग कॉइल होती है। रनिंग कॉइल के लिए इसमें 8 कॉइल बनाई गई है, 4 एक साइड और 4 एक साइड बनाई गई है। SWG का बात करूँ तो इसमें लगाए गए हैं आपका 22.5 नंबर कॉपर कॉइल। तार का टोटल वेट का बात करूँ तो 450 ग्राम प्रॉपर कॉपर कॉइल लेनी होगी ये रनिंग के लिए 22.5 नंबर SWG। तार का वेट आपका 450 ग्राम। पर कॉइल टर्न का बात करूँ तो 60 होगा, यानी कि पर कॉइल सेट में आपका 60 टर्न की इसकी आपको कॉइल बनानी होगी, यानी कि एक में 60, दूसरे में 60, तीसरे में 60 और चौथे में 60। और इसका कॉइल पिच का बात करूँ तो जो इस रनिंग का कॉइल पिच होगा 1 से 6 फर्स्ट, 1 से 8 सेकेंड, 1 से 10 थर्ड और 1 से 12 4 नंबर कॉइल होगा, यानी कि प्रॉपर बीच में 4 गैपें छोड़नी है जिसमें आपकी स्टार्टिंग की कॉइल आके बैठेगी। चलिए फिर से बात करते हैं रनिंग कॉइल के लिए। तो रनिंग कॉइल के लिए इसमें यूज़ किए गए 22.5 नंबर वायर कॉपर कॉइल का वेट आपका 450 ग्राम कॉपर कॉइल लेना होगा। पर कॉइल टर्न आपका 60 का होगा। कॉइल पिच 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 होगी इसकी। 4 कॉइलें आगे और 4 कॉइल पीछे बनानी होगी। बात करते हैं स्टार्टिंग कॉइल के लिए। तो स्टार्टिंग कॉइल के लिए इसमें यूज़ किए गए हैं 26 नंबर SWG कॉपर कॉइल, और कॉपर कॉइल का वेट होगा 300 ग्राम पर सेट में, यानी कि 4 इसमें सेट बनाए गए हैं, 2 एक साइड और 2 एक साइड। तो पर कॉइल सेट में आपका 135 टर्न देने होंगे। फिर से समझ लीजिए, स्टार्टिंग कॉइल के लिए इसमें डालने होंगे आपका 26 नंबर SWG, और तार का वेट होगा आपका 300 ग्राम कॉपर कॉइल। पर कॉइल टर्न आपका 135 का डालना होगा, जो कि 4 ही सेट होंगे। तो चलिए मैं फिर से अपने कॉपी मेंशन को आपको दिखा देता हूं, ताकि मैं जो भी कटिंग करता हूं सारा का सारा कॉपी मेंशन अपने डायरी मेंशन कर लेता हूं, ताकि अगर आपके पास हमारे पास भी इस तरह की समस्या आती है तो आप इस चीज़ को फिल कर सकते हो। कोयल का XDS 0.7 kW 1 HP की मोटर, ये आपका जो होता है आपका स्टार्टिंग कॉइल रहता है। जैसे 1 नंबर का बात करूँ तो 135 टर्न हमने ये वाली टर्न होती है, और SWG का बात करूँ तो 26 होता है। तार का वेट का बात करूँ तो 300 ग्राम हो जाता है। और ये रनिंग का कॉइल है। रनिंग कॉइल के लिए 58 टर्न हमने इसमें काउंट किए हुए थे, लेकिन हमने इसको चेंज करके 60 कर दिए हुए थे। तो 60 टर्न आपका रनिंग कॉइल के लिए लेना होगा। और आपका वायर का गेज का बात करूँ तो 22 नंबर SWG लेना होगा। तार का वेट का बात करूँ तो 450 ग्राम लेना होगा। टोटल वायर का वेट आपका 750 ग्राम हो जाएगी। स्ट्रेंथ का बात करूँ तो 2 इंच 2 mm की हो जाती है। उसके बाद इसका OD 4 इंच, ID आपका 2 इंच का हो जाता है। RPM
एम आपका 250, कैपेसिटर वैल्यू आपका 15 FMD की हो जाती है। तो अगर आपके पास इस डाटा में अगर आपके पास कोई भी मोटर है तो आप इस आसानी से इस डाटा को उसमें फिल कर सकते हो। और उसके बाद कनेक्शन करने के लिए आपको थर्मोस्टेट जरूर लगाई जाती है। और ये थोड़ा सा हमको फिनिशिंग इसका बताना कि कैसे आई है, दोनों साइड से आप फिनिशिंग देख करके हमको थोड़ा सा बता सकते हो कि इसकी फिनिशिंग कैसे आई है। मिलते हैं जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय सिया राम।